सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, जात पात में ना बटके। हम गुर्जर अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं, जाट अपने लिए त्यागी। अगर लोकसभा के चुनाव जैसा हाल हुआ ना, तो पहले भैया मुसलमानों ने राज करा 500 साल, फिर अंग्रेज आ गए, उनके गुलाम थे हम, अब दोबारा मुसलमानों के गुलाम होंगे। चाहे अतीक अहमद ले लो, मुख्तार अंसारी ले लो, ये तो नहीं है कोई वो मुसलमानों को ही एनकाउंटर करवा रहा है, हिंदू नहीं मरवाए। विकास दुबे, अनिल दुजाना, कितने गिनवाऊं मैं। बीजेपी के पास मुद्दे हैं, काम के मुद्दे हैं, लोगों के फ्यूचर के मुद्दे हैं, भविष्य के लिए मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूँ 2 साल योगी जी को यहाँ का बना दे, हरियाणा का सीएम एक बार। कसम से, मैं तो कसम से कल यही सोच रहा था कि योगी अगर आगे बैठूंगा, लेकिन लेट हो गया, आगे बैठता योगी जरूर बोलता मैं योगी जी को कि 2 साल हरियाणा की कमान संभालो आप। मतलब वो 2 साल में क्या कर देंगे भाई साहब? वो ऐसा बना देंगे, बिल्कुल ही लट की तरह सीधा कर देंगे सबको। ये पर्ची खर्ची का बड़ा जिक्र है यहाँ। पर्ची भाई साहब, इस सरकार में कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, और जिसके मुंह पे देखो वो कहता भैया हमारे बच्चे लगे हैं, जो लायक बच्चे सिर्फ वही लगे हैं, नलायक कोई भी नहीं लगा। जो लायक बच्चे थे बिना पैसे के लगे हैं बीजेपी। और जो एक बात हो, जो पर्ची से जो लगेगा वो तो पहले अपनी जेब में भरेगा, बिल्कुल भरेगा, उसके बाद वो कुछ पब्लिक का सोचेगा। वो जो पहले हुआ करती थी वो दलाली आज बिल्कुल नहीं है। बीजेपी राज सरकार में जो है सब बढ़िया काम हो रहे हैं। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे ना, वो आज की डेट में IAS IPS लगे हुए हैं। ये खाली माइक पे बोल रहे हो, कैमरे पे, या ये हकीकत बात बता रहे हो? हकीकत है। आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को भी नौकरी मिली सरकार? क्यों नहीं मिली भैया? पब्लिक जानती है क्यों नहीं मिली। ठीक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जो पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन घर में पड़ी रहती थी। आज एजुकेशन चाहे वो गरीब हो चाहे रईस हो, ठीक है, इस योग बच्चे को चाहिए क्या? अगर बच्चा पूरी जिंदगी मेहनत करके पढ़ता लिखता है, वो अब अमीर के बच्चे ड्यूटी लग जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे लग जाते हैं, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? ठीक है, लेकिन भाजपा पे आरोप तो ये लगता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी है। आप कह रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी में वालों को, बड़े लोगों की कैसे पार्टी है? बड़े लोगों की यही कहा जाता है। कांग्रेस तो यही कहती है कि ये तो बस कुछ ही लोगों का फायदा करती है पार्टी। राहुल गांधी ने कई बार कहा। नहीं, राहुल गांधी कहने को तो जन क्या कहता है, राहुल गांधी कहता है मुझे PM बना दो। ठीक है, अब PM कोई बातों से थोड़ी बनता है, ठीक है, कर्मों से बनता है। मोदी सरकार में जितने कांग्रेस के राज में जो हमारे पास क्या नाम है, मिसाइल वगैरह जो बनती थी, हथियार जो बनते थे, ठीक है, वो कारखाने बंद थे। वो आज भाजपा सरकार के राज में वो कारखाने चालू हुए। हमारा देश नेहरू गांधी की वजह से आजाद हुआ भाई। इसमें तो तुम्हारा मेरा नहीं, जिनकी वजह से आजाद हुआ ना, सरदार भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने भेंट चढ़ा दी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनका नाम और निशान नहीं है, इतिहास ही नहीं है, सब छुपा दिया। और इन लोगों ने अपने नाम के गेट और कॉलेज वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, गांधी जयंती भी होती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है, पर सबको गांधी जयंती पता है, लाल बहादुर शास्त्री का वो नहीं पता। जिंदाबाद हिंदुओं को, लेकिन सभी हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, जात पात में ना बटके। हम गुर्जर अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं, जाट अपने लिए त्यागी। अगर लोकसभा के चुनाव जैसा हाल हुआ ना, तो पहले भैया मुसलमानों ने राज करा 500 साल, फिर अंग्रेज आ गए, उनके गुलाम थे हम, अब दोबारा मुसलमानों के गुलाम होंगे। सर, मैं लिख के दे रहा हूँ प्लेन पेपर पे। गुजर है आप? हाँ, मैं गुजर हूँ। और दिल्ली में इसने, केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। जब मान लो हम फ्री लेंगे तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तो बढ़ेगी, हमारी जेब भी कटेगी। मान लो बिजली पानी फ्री दे रहा है, कितनी दिन तक फ्री दे रहा है? अपने घर में 4400 करोड़ लगाया, कहाँ से लगाया है? वो तो कहता है हमारा लोकल एमएलए था करतार सिंह तंवर, वो बीजेपी में शामिल हो गया, पर उसकी सदस्यता छिन गई है। क्यों? इसलिए पलट गया कि उसके पास भी 2 नंबर का पैसा था, 2 नंबर का माल है। उसने देखा कि केजरीवाल गया, गुरु तो तुम्हारा भी नंबर है। संजय सिंह भी फंसा था, वो जमानत। वो दिल्ली की बात है। ये बताओ, राहुल गांधी की जब मैं इनसे बात कर रहा था, एकदम आपको गुस्सा आ गया उनके नाम पे? गुस्सा ये है ना भैया, ये लगाओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया। वो तो कह रहे हैं जो कुछ दिया हमने दिया, मोदी ने नहीं, सनातन धर्म को जो बढ़ावा दिया वो खराब करना है। अब जो लोग, इतनी भीड़ एक हुई है, देखने के लिए आए हैं योगी जी को, पर लेकिन लोकसभा के चुनाव में अगर ऐसा हो गया ना, अगर हमारे लोग पहुंचे ही नहीं वोट डालने के लिए, एनकाउंटर योगी जी सबके लिए ठीक है, जो गलत है वो गलत है, चाहे विकास दुबे हो या हाँ अनिल दुजाना हो, हमारा नहीं एनकाउंटर किया है अनिल दुजाना। हाँ, जो और अब लेकिन भैया सुनो, मुसलमानों में एकता है धर्म के नाम पर, इसीलिए उन्होंने 70 से 80% वोटिंग की है। हमारे लोग हिंदू पहुंचे नहीं वोट डालने के लिए,
तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुओं को सबको जाना हाँ, सबको एकजुट होना पड़ेगा, जात पात छोड़ के। हम गुजर है, जाट है, अपने उसे हम सनातन है, हिंदू है, एक होना पड़ेगा। नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन को हम जवाब नहीं दे सकते। वो अभी कल का केस है कर्नाटक का, पुणे का, वो 50 टुकड़े किए हैं जो उसके, हाँ 50, हाँ महालक्ष्मी, हाँ 50 टुकड़े किए, फ्रिज में देख लो। ऐसा ही हाल सब जगह होगा। ये फरीदाबाद का हाल बता दूं, बिट्टू भाई के उसको जिंदा जलाया है, बिट्टू बजरंगी के भाई को, अभी साल भर पहले। नूह मेवात में दंगे भी हुए थे। और नूह नहीं, ये तो यहीं का केस है, बल्लभगढ़ का ही। बिट्टू बजरंगी नहीं अभी यहीं खड़े थे, वो उनके भाई को जिंदा जलाया है। वो किसकी वजह से? अभी मोनू मानेसर के साथ सोनू सरपंच सर रेवाड़ी का, वो अभी गोली लगी थी उसको, गौ तस्करी के रूप उसमें मुसलमानों ने गोली मारी थी वो अभी 6 महीने हुए, मेदांता में मरा है बेचारा। तो जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2.5 साल के लिए योगी जी को हरियाणा का सीएम बना दे तो बदल जाएगा यहाँ, ये आराम से। हाँ होगी बिल्कुल। हाँ, वो डिसीजन वो ऑन द स्पॉट लेते हैं। क्यों? अगर भाई उसको किसी को भी मरवाया है, चाहे अतीक अहमद ले लो, मुख्तार अंसारी ले लो, ये तो नहीं है कि वो मुसलमानों को ही एनकाउंटर करवा रहा है, हिंदू नहीं मरवाए। विकास दुबे, अनिल दुजाना, कितने गिनवाऊं मैं? अरे परसों एक ठाकुर मारा है, उससे पहले एक यादव। हाँ, जो गलत है गलत है, हाँ जो गलत है गलत है उसकी निगाह में, और होना भी चाहिए। ये कानून बहुत पहले से आना चाहिए था ये। अब मैंने तो भैया, एक हाई कोर्ट का वकील बैठा था मेरे साथ में, मैं कैब चलाता हूँ, मैं ऐसे करारा जवाब देता हूँ लोगों को। मैंने बोला, मैंने कि भैया ये कलकत्ता जो केस हुआ है उसमें अब तक, हाँ जो लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ है, मैंने कि जब विक्टिम हो गए इसमें क्लियर, नुका भैया अभी विक्टिम प्रूव नहीं हुए। संजय राउत उसके सामने पर उन शर्म आनी चाहिए उनको, लेडीजों को। अरे जज की वकील की लड़की के साथ बलात्कार होगा, रेप होगा, जब पता लगेगी, हाँ जब पता लगेगा। तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है ऐसा। वो लेडीज खड़ी हुई है वकील उसके सामने, संजय राव के सामने। तो ये बताओ, हरी शर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये देश की बात आपने करी, बहुत अच्छा, आपको पूरी जानकारी है। एक मेरे जानकार आर्मी अंकल भी है, वो कह रहे विपिन रावत हादसा हुआ था, जब गाड़ी देने लगे, मैंने कि अंकल अब ये लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी 4 साल की कर दी, अग्निवीर है जो 4 साल के लिए, उसके बाद में किसी भी सरकारी महकमे में जॉब कर सकते हैं। ये तो हाँ नहीं, योग्यता हो 4 साल तो वहाँ नौकरी करेंगे, उसके बाद में सरकारी महकमे में किसी में भी जॉब कर सकता है वो। ये नहीं है कि 4 साल के लिए। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, थोड़ा हरियाणा चुनाव पे बात करेंगे। हाँ जी। विनेश फोगाट को टिकट दिया कांग्रेस ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबकी अब रैली होने वाली है, हो भी रही है। सुनो, तो वो तो लोगों के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे कि भाजपा तुमसे झूठ बोल रही है, तो लोग उस पर दो ना, हम प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये देखो, कांग्रेस सुनो, कांग्रेस ने कहा झूठ बोला है? महेंद्र प्रताप, इसके कांग्रेस वो पुराना नेता था तिगांव का, ललित नागर, उसका टिकट काट के उसको दे दिया रोहित नागर को। तिगांव सीट से, तिगांव विधानसभा से कांग्रेस का टिकट प्रचार कर रहा है, 60 लाख रुपए। क्या लगता है कि हरियाणा में 90 सीटों पे क्या होने? हाँ, तो वो तो वोट के ऊपर डिपेंड करेगा भैया, सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन को जवाब देना पड़ेगा। मुसलमानों के गुलाम होंगे, मैं शर्त लिख के प्लेन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। हाँ, ये वोट की चोट से हमको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? अगर लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने 70 से 80% उनके वो आकाम, हाँ अभी 13,000 करोड़ वो वर्ग मीटर वो जमीन छुड़ाई है वक्फ बोर्ड की। हाँ, पवन कल्याण ने साउथ में वो ऐलान कर दिया है कि 15,000 पंडितों को सैलरी मिलेगी, और जो गुरुकुल में बच्चा किसी पढ़ेगा उसको 3,000 वो मिलेंगे हर महीने, 3,000 वजीफा मिलेगा। तो आपके लिए हिंदुत्व बहुत बड़ा, हाँ बहुत है, पर देश के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। मोदी के पास, बीजेपी पार्टी के पास 2047 तक का विजन है, कांग्रेस के पास कोई विजन है? कांग्रेस 10 साल उस क्या नाम है इस फरीदाबाद का, वो देख लो आप, किसके पास सीट है यहाँ की, NIT 86 की, क्या हुआ है? आप अंदर जाके एक बार घूम के आओ और देख लो, अगर क्या माहौल बिगड़ा हुआ, कितना बुरा हाल है, गली नालियां हर चीज के लिए। जो आप घर में रिश्ता भी करने के लिए कोई बाहर से आता है ना, वो भी कहता है साला इस डबुआ में जाके हम रिश्ता करेंगे, ये कोई आदमी रहने वाली जगह है? पर वहां पे जाके देखो आप, कोई भी विकास जैसी कोई चीज नहीं है। पर बीजेपी के पास मुद्दे हैं, काम के मुद्दे हैं, लोगों के फ्यूचर के मुद्दे हैं, भविष्य के लिए मुद्दे हैं। और एक चीज और बता दूं, अगर बीजेपी रहेगी ना, वो मैं ये नहीं बोल रहा कि हिंदुत्व या मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो लोगों के लिए काम करेगी, चाहे उसमें लोगों को नौकरी हिंदुत्व को भी मिल रही है और मुस्लिम को भी मिल रही है, चाहे कोई जात हो, सबके लिए। पर आज के टाइम में सब एक बात बता दो आप, कोई भी वैसे अदर, मैं नाम नहीं लूंगा धर्म जाति के नाम पे, वो साहब ये बात बोलते हैं, क्या नाम है कि हमारी सरकार आने दो। हमारी सरकार का क्या मतलब होता है?
कौन सी सरकार को बताते हैं? मैं वही तो बोलता हूँ, हमारी सरकार का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस सरकार आने दो। क्या क्या मतलब होता है कांग्रेस सरकार के आने का? धमकी दे देते। हाँ, ये धमकियों से चलने वाला देश नहीं है। बीजेपी के लिए बहुत लोग मरने को भी तैयार हैं। इस देश के लिए हर कोई आगे आने को तैयार है और सबको विजन पता है। पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ नहीं है। वोटर अपने हिसाब से वोट डालेगा, चाहे मोदी आओ, योगी आओ, कोई राहुल गांधी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुद्दे क्लियर है कि बीजेपी ने साफ बोल रखा है कि हम सबका विकास, सबका साथ देंगे तो देंगे। वो धरातल पे है कि नहीं? सब नहीं, धरातल पे है, धरातल पे है। देखो एक आध विधायक या एक आध उससे नहीं, ऐसे नहीं होता कि एक आध विधायक से हम पूरी बीजेपी पार्टी को हम वो बोल दें। होता है थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाती है, फिर पर एक आध विधायक के वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरी बीजेपी पार्टी गलत है। हर मोदी ने अपने नीचे पूरी की पूरी सेना बैठा रखी है। अगर एक आध गलत हो गया इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पार्टी गलत हो गई है। काम हर जगह हो रहा है। क्या हमें नहीं दिखता साला? हमें 3 घंटे का रास्ता हम आज के डेट में 1.5 घंटे में पूरा करते हैं। हमें नहीं दिखता कि हमारे यहाँ कंपनियां आ रही हैं? हमें नहीं दिखता कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है? हर विकास के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, विकास के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, वो है बीजेपी पार्टी। इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? कांग्रेस अपने क्या करती है? जातिवाद, धर्म के नाम पे ये कर दिया, वो कर दिया। पर देखो हर जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह। अब ये बताओ, मोदी योगी राज में एक बात बताओ, कौन सा ऐसा है जहाँ पे क्या नाम है साला क्राइम करने के बाद बताओ बच गया हो? कार्रवाई होती है। वही कार्रवाई क्राइम करने के बाद बच गया हो? बताओ। क्राइम क्योंकि एक्शन होता है, इसलिए एक्शन होता है। आज कांग्रेस के टाइम में गुंडागर्दी बढ़ती है भाई साहब। अगर आप उसके साथ के बंदे हो ना तो आपको बचा लेगी, गरीब लोगों को मरवा देगी। क्यों? हमारी तो जैक है नहीं, हम तो आम पब्लिक है, हमारे ऊपर तो कोई बंदा नहीं है। और दूसरी बात, लोगों को मुद्दे पता होने चाहिए। मेरे यहाँ कोई भी अगर काम होता है ना तो मैं ऑनलाइन जाके अपने मुद्दों को खुद रखता हूँ और सीएम साहब को सीसी में रख के मेल डालता हूँ और अपना काम करवाता हूँ। मुझे किसी विधायक के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। एक आम आदमी की पहुंच डिजिटल माध्यम से सीएम तक है। डिजिटलाइजेशन के बारे में बस इतना गवर्नमेंट को करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहिए, उनकी साइड डालनी चाहिए। ये आपके यहाँ के विधायक, वो क्या नाम है, ये SDM है, ये आपका वहाँ का वो है, वो साइड पे मिल जाता है। पर लोगों को बताना चाहिए कि आप इस साइड से आप अपने अधिकारियों की सूची निकाल सकते हो और इन पे आप मेल डाल सकते हो। और मेल डालने में क्या होता है, आला अधिकारियों को पता नहीं होता कि नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल आपसे। आपने कहा कि कांग्रेस के पास में कोई विजन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी विदेश से डिग्री लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कि उनके पास कोई विजन नहीं हो? विदेश से डिग्री लेके आए हैं, एक बात बताओ, वो डिग्री का क्या गरीब लोगों तक कोई पहुंच है? उसकी कोई पहुंच नहीं है। उसकी डिग्री लेने के बाद क्या सिर्फ वो इतना ही जान पाए कि बस अपने भारत देश का जाके बाहर दुनिया भर में बुरा स्टेटमेंट दो, बुराई करो और गलत बयानबाजी करो? मैं कहता हूँ मेरा घर है, मैं अपने घर में भाई कुछ भी बोलूँ, 10 बात बोलूँगा, कुछ भी बोलूँगा, पर मेरा मतलब क्या है कि मैं समाज में जाके अपने घर की बुराई करूँगा? मैं क्या मतलब है अपने देश को? मोदी जी जाके देश का नाम रोशन कर रहे हैं और राहुल जी जाके देश के नाम को बदनाम कर रहे हैं। क्यों भाई? देश उनका नहीं है क्या? ये भारत राहुल गांधी का भी है ना। भले ही ठीक है कि आपको सरनेम मिल गया कहीं से भी, हमें नहीं मालूम, ठीक है। गांधी परिवार को सरनेम कहाँ से है पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है कि सरनेम कहाँ से मिला है। पर मोदी को ना तो सरनेम की जरूरत है। मोदी ने अपनी माता जी को भी पूछने के लिए सिर्फ फोन से और उनसे पूछ लेते हैं, बाकी देश सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे ही हर मोदी योगी के लिए हर आदमी को मोदी योगी बनना पड़ेगा। मैं अपना घर साफ करूंगा जब जाके पब्लिक जागेगी। मैं सोचूंगा मोदी योगी आ जाए मेरे घर में सफाई करने के लिए, तो नहीं आए। क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में 90 सीटें हैं, 2 बार यहाँ भाजपा की सरकार है, अब तीसरी बार इतिहास बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, थोड़े मुद्दों के वजह से देखो दिक्कतें हैं, पर 50-50 चांसेस हैं। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है कि भाई वो आई जाएगी। है बीजेपी के लिए लोगों का बहुत दिल से सपोर्ट है, पर कहीं कुछ मुद्दों के वजह से लोग भटक गए हैं, जैसे कि किसान है, हाँ विरोध भी होता है। बट इन्होंने काम करने के लिए अपनी बिल्कुल हरियाणा में काम हुआ है और आगे काम होगा, पर पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। पब्लिक के काम करने के लिए विधायक और ये सब नहीं आएंगे। पब्लिक को पता होना चाहिए कि मुझे किस बंदे से काम कराना है, ऊपर से लेके नीचे तक मुझे पता है। मुझे किस बंदे को फोन करना है या किस बंदे को मेल डालनी है, किस बंदे पे कंप्लेंट डालनी है, उसके बाद सारे काम हो जाएंगे। जैसे वो भाई अभी कह रहे थे कि बिना पर्ची खर्ची के झोपड़ी वाले बच्चों को भी नौकरी मिली है इस सरकार में, तो ऐसा है? देखो
ऐसी बात नहीं है। रोजगार की अगर जो योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पे आपका रोजगार भी है और रोजगार की कोई कमी नहीं है, करने वाले की कमी है। अगर मेरे को काम करना है ना और मैं घर से निकला हूँ तो मेरे पास रोजगार की कमी नहीं है। और खासकर फरीदाबाद में रह के अगर बेरोजगार है तो इस बात को तो आप भूल लीजिए, कमबख्त कोई नहीं है। अरे आजकल ये तो बच्चों के सर्वे में भी आता है कि उद्योग शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, फरीदाबाद है। अगर यहाँ रह के भी अगर बेरोजगार हो गया तो कहीं सक्सेस नहीं है। तो बीजेपी के राज में सरकार काम कर रही है और आगे करेंगी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी मुद्दे, यहाँ इतने लोग हैं, आप किसी से पूछिए, इसमें कोई बात नहीं कि काम में कोई कमी नहीं। ये कह रहे हैं कि 10 साल में काम हुआ है और लोगों को आगे भी उम्मीद है कि भाजपा काम करेगी। काम बहुत बढ़िया हुआ है। सबसे बढ़िया तो यह है कि यहाँ शांति है, बहुत बढ़िया, गुंडागर्दी नहीं है, शांति है। और हम अपना एक एक वोट बीजेपी को देंगे, कमल के फूल को। अंकल जी क्या वजह है इसकी? बात शांति है, बिल्कुल आदमी सही है। पहले शांति नहीं थी फरीदाबाद? शांति देखते थे, सबको पता है शांति थी कि रोज लड़ाई झगड़ा फसाद बनते थे यहाँ। बोलो कौन नहीं कहता। ये तो आज थोड़ा सा रेडी वाले भाई हैं, थोड़ा सा आज हमारे साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आज आए हैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हम उनके लिए खुश हैं। और एक बात और, दिनेश अदलखा हमारी वार्ड से खड़ा हुआ है, 2 नंबर भटकल विधानसभा क्षेत्र से दिनेश। आज कल उसको रात को हमने 8:30 पौने 9 अपने खर्चे पे बुलाया है, जितना खर्चा होगा और दबा के करेंगे। कल आप सब इनवाइट हैं, सारे इनवाइट हैं 2D ब्लॉक में पार्क के अंदर। हमारे घर खाना भी होगा और साथ में बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, आप सबको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सब आना आज़ाद जी के यहाँ 2D ब्लॉक। इतना बीजेपी से लगाओ क्यों? आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं इनसे भी और यहाँ बहुत सारे लोगों से। बीजेपी अनुभव क्या? हाँ, थोड़ा अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, अनुभव यह है कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि शांतिपूर्वक काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। हम सब उससे परेशान हैं। अब एक तो ये तो है नहीं कि अगर नाली में गंदगी है तो हमारे पार्षद करवाते हैं बेचारे, MLA कराते हैं। अब मुख्यमंत्री थोड़ा आएगा, मुख्यमंत्री तो ऑर्डर देगा, बेटा ये करो, और ऐसे ही कहते हैं। कांग्रेस का क्या सीन है यहाँ पे? मतलब कांग्रेस का क्या लगता है, कितना पड़ रहा? हमने पिछले 38 साल से जब से वोट देने लगे हैं, हम 20 बूथ देखते हैं, बूथ भी देखते हैं, हाई स्कूल वाले, 2 नंबर डी तिकोना पार्क वाला, सनातन धर्म वाला, लेकिन आज तक किसी से एक चमन्नी भी नहीं ली। और पूरे मत से उनको वोट भी दिलाते हैं, पर्चियाँ भी बांटते। कल भी पर्चियाँ बांटी हैं अपने हाथ से, अपने। अब भी मैं आया हूँ मेरी दुकान में, दुकान छोड़ के आया हूँ, इस देखने आया हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप तो भाजपा से खुश हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा से हरियाणा के लोग ना खुश हैं। हाँ ठीक है, राहुल गांधी जो है ना, राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार तो बनता है, लेकिन उसने वहाँ बाहर देश में हमारी बेइज्जती करता है। अमेरिका में जो गए थे, अमेरिका के कहीं भी जाता बेइज्जती करता है। अब देख लो, सबको पता है यार, को पागल तो नहीं है को ना, सारी दुनिया बेइज्जती। हमारे देश की एक आदमी इज्जत बना रहा है और वो बेइज्जती कर रहा है यार। रावण का कल मैंने एक मोबाइल पे देखा सीन, अपने भाई को कह रहा था, वो मेघनाथ, वो कह रहा था उसे कि भाई ऐसा है कि भाई घर का आदमी तो यार नंगा ना चढ़ाए, घर का आदमी तू मेरा भाई था, तू ऐसा तो ना कर, अपनी मिट्टी से तो गद्दारी ना कर। लेकिन सच्चाई पे भाजपा पार्टी सच्चाई से चलती है, सच्चाई से चल रही है, तो वो तो ऐसे ही आदमी है यार, उसका तो कुछ है। हमारे दिमाग से तो यह कि वो आदमी फेल है। अगर हमारा बस चलता और चलेगा, हम तो एक एक वोट उसको डालेंगे, दबा के डालेंगे। जो आदमी समझदार है ना, जो बुद्धि जिसके अंदर है, वो बीजेपी को वोट देगा। और जिसको नहीं है, जो खुंदक खा रहा है, खुंदक नहीं खानी चाहिए, ये मौका खुंदक का नहीं है। आज जो है ना, ये खुंदक का मौका नहीं, आज हमारे पास अपना हक है, हम एक एक वोट फूल पे लगा दें मोहर। और इसलिए लगा दें, उनको यहाँ से मजबूत करके भेजेंगे तो काम होंगे। अब काम तो थोड़ी रुकावट हुई पड़ी है, रुकावट अब सीमा त्रिखा जी कल बोल रही थी, हम डिलाइट में पार्टी को गए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आया था। अब वो एक एक काम एक आदमी को तो नहीं गिनाएगा, उसके जो काम हुए कर है, जो रह गया है, जो काम रह गया वो होगा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जाति में नहीं बंटना चाहिए, सबको हिंदुओं को एक होकर वोट। मैं कहता हूँ एक बात करूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, मैंने किसी की देना तो है नहीं, रोटी कमा रहा हूँ, 20 साल नौकरी करी है, अब अपना काम करता हूँ सप्लाई, फिर किसका डरना। डिलाइट में हम गए, कम से कम मेरे मुसलमान भाई बुजुर्ग, कम से कम 150 से 200 आदमी लोग वहाँ थे और हमारे साथ सब खाना खा रहे थे मिलके। ये तो इनकी भाजपा मुसलमान भी प्रेम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। ये हमें बदनाम किया गया है हमारे भाइयों को। मैंने 20 साल मंडी में काम करा है, 10-10 रुपए रोज पे कपड़ा देता था मेरे को, पुराने अगर आदमी जानते हैं तो
10 रुपये रोज पर, और इतने बढ़िया बंदे, इनसे जो बंदे कोई नहीं होगा। ठीक है, हर कौम में, हमारी कौम में नहीं है, हमारे में भी है। हमारे में भी तो है। हमारे सुन फैसिलिटी नहीं मिला क्या? हम हमारे, अब हम सुना, हम सुनो जी, हम भी तो हैं, हमारे में भी हैं थोड़ी गलतियां, हर कौम में होती हैं। इससे नाराज छोड़ना चाहिए, 10 से 20%। इससे नाराजगी किसको नहीं होनी चाहिए, और सोच समझ के अपना वोट दो। बढ़िया, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे बढ़िया, लेकिन हम तो कहते हैं कमल के फूल को दो, बाकी हर आदमी की अपनी बुद्धि है।